स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके लिए लाया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका पहला क्वेश्चन है, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विथ फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज। अर्थात इसमें कहा गया है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, जिसका ऑप्शन है पाइथागोरस, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है गॉस और चौथा ऑप्शन है यूक्लिड। तो जो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो सूत्र जिनके द्वारा दिया गया था, उनमें से जो गणितज्ञ का नाम है वो है हमारा गॉस। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी जो होगा करेक्ट होगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, then what is the value of A18 minus A13? इसमें कहा गया है कि यदि किसी एपी का सार्व अंतर 5 है तो हमें इसके 18वें पद और 13वें पद का जो अंतर है वो क्या होगा। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि जो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, आपका 5 के बराबर है, जबकि A18 माइनस A13 का वैल्यू निकालना है। तो A18 को हम लोग लिखते हैं क्या, A1 प्लस 17D, जहां A1 हमारा फर्स्ट टर्म है, माइनस A13 को इसी प्रकार क्या लिखा जा सकता है, A1 प्लस 12D लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, A1 प्लस 17D माइनस, चूंकि ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस A1 माइनस 12D। A1 और A1 जो होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 17D में से 12D जाएगा तो क्या बचेगा 5D। चूंकि D का जो वैल्यू दिया गया हमारे पास 5, तो 5 को D का वैल्यू 5 रखने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 25। इस प्रकार क्वेश्चन 2 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। इसमें कहा गया है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 2n, इट्स कॉमन डिफरेंसेस। कहा जा रहा है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का जो योग है वो है 3n स्क्वायर प्लस 2n, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो यहां पर दिया गया है एसएन बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 में सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल n टर्म्स, तो एसएन अर्थात एसएन बराबर होगा 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो हम लोग जानते हैं कि an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसएन माइनस एसएन माइनस 1। तो अगर हम इससे A2 निकालना चाहिए, इस आधार पर क्या लिख सकते हैं, A2 इक्वल टू क्या होगा, H2 माइनस क्या लिखना पड़ेगा S1, क्योंकि उससे एक टर्म क्या लेना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। तो H2 बराबर क्या होगा, यहाँ n के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो n के जगह 2 रखे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 को 3 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 12 प्लस 2 जब 4, तो 12 प्लस 4 मिलकर हमारा क्या आ जाएगा, 12 और 4 मिलकर आ जाएगा हमारा 16, माइनस 1 रखने पर n के प्लस S1, मतलब n के जगह क्या रखना पड़ेगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा, 3 प्लस 2 1 जा 2, तो 2 मिलकर के आ जाएगा 5। इस प्रकार A2 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 11। तो A1 जो था, S1 जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है, A1 के इक्वल होता है। क्योंकि S1 हमने क्या लाया 5, तो A1 भी क्या हो जाएगा 5, और A2 जो हमने निकाल लिया 11 के बराबर। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसलिए D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 11 माइनस A1 के प्लेस में क्या रखा जाएगा 5, तो 11 में से 5 जाने पर क्या आ जाएगा 6। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका बी ऑप्शन होगा 6। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज। अर्थात इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी एपी का प्रथम पद जो है वो -5 है तथा उसका सार्व अंतर जो है वो हमारा 2 है। तो इसके प्रथम 6 यानी 6 पदों का योग क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि इसका जो फर्स्ट टर्म यानी जो a1 है वो हमारा क्या है -5 के इक्वल है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या है 2 के इक्वल है, और फर्स्ट एन टर्म यानी एन की जगह क्या रखना होगा 6। तो एसन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1d। अब हम इस फॉर्मूले पर सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो n के प्लेस में क्या रखना पड़ेगा 6, तो s6/2 2a1 के प्लेस में क्या रखेंगे -5 प्लस n के प्लेस में 6 -1 और d के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 2। इस प्रकार 2 से जो 6 होगा वह 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा आपका 3। 2 को -5 से इंटू करने पर यह आ जाएगा -10 प्लस 5 6 -1 क्या आ जाएगा 5 इंटू 2, ये आ जाएगा हमारा 10 के बराबर। तो 3 -10 और +10 मिलकर क्या हो जाएगा हमारा 0। इस प्रकार 3 को 0 से इंटू करने पर क्या आएगा 0। तो हमारा जो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का जो वैल्यू आया वो किसके इक्वल आया 0 के वैल्यू। तो इस प्रकार अगर हम देखें चौथे क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो होगा ए जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, इफ 6/5 a and 4 are in AP then the value of a is। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें कहा गया कि 6/5 a और 4 जो है हमारा AP में है, तो a का वैल्यू क्या होगा। हम लोग जान चुके हैं कि यदि a, b और c हमारा जो 3 टर्म अगर AP में हो तो इसका जो मिडिल टर्म जो होता है b जो होता है वो होता है 1/2 a प्लस c के इक्वल होता है। तो यहां पर हम देखें तो ये a है, ये b है और ये क्या है c है। तो अगर हम a का जब b जो हमारा है वो a के बराबर है तो a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 a के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 6/5 प्लस c के प्लेस में क्या रखना पड़ेगा 4। तो 4 को 4/1 भी हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार इसे हम लोग सॉल्व करें तो 1/2 आएगा, 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 5। 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आता है तो ये आ जाएगा 6 प्लस 1 के टेबल में 5 5 टाइम्स में आता है तो 5 4 जाएगा 20। सो 1/2 इंटू 20 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा 26/5। 2 से 26 13 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमारा a का वैल्यू आएगा 13/5। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन ए है वो क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 5n + 2 देन द कॉमन डिफरेंस इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें कहा गया किसी AP का जो एनवा पद है वो 5n + 2 है, तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना। तो अगर हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि an यानी एनवा जो पद है वो किसके बराबर है 5n + 2। तो हम लिखेंगे an = 5n + 2। तो हमें क्या निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस। तो इसमें निकालने के लिए सबसे पहले n के जगह पर पहले 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 1 + 2, तो ये आ जाएगा 7, यानी इसका प्रथम पद हो गया हमारा 7। a2 यानी n के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे अब 2, तो 5 × 2 + 2, 5 2 जा 10 + 2 आ जाएगा हमारा 12। तो हमें हम कॉमन डिफरेंस निकालना, चूंकि a1 और a2 हमें निकल चुका है तो कॉमन डिफरेंस यानी d का जो वैल्यू होता है वो कैसे निकलता है a2 - a1। तो a2 के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 12 और a1 के प्लेस में क्या रखेंगे हम 7। तो 12 - 7 क्या आ जाएगा 5। इस प्रकार हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 5 के इक्वल होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन 6 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें कहा गया है इन AP 10 6 2 ... अगर हम बढ़ते जाए तो द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स क्या होगा। अर्थात हमारे पास दिया गया एक AP है इस प्रकार 10 6 2, तो इसके 16वें पद का योग याद करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका पहला पद क्या है a1 जो है हमारा आपका 10 है और a2 जो है हमारा क्या है 6 है। तो यहां हम लिखते हैं a1 7 क्वेश्चन में a1 = हमारा 10 है और a2 = क्या चीज के बराबर है 6 के बराबर है।
तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो किससे निकलेगा, A2 माइनस A1। अभी हम लोग तुरंत निकाले थे, तो A2 के प्लेस में हम लोग 6 रखेंगे माइनस A1 के प्लेस में 10 रखेंगे, तो 6 माइनस 10 क्या आ जाएगा हमारा -4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके 16 टर्म्स का योग निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A1 प्लस n माइनस 1D। तो n के प्लेस में हमें क्या रखना है 16, तो n के प्लेस में हम लोग 16 रखेंगे, तो 16/2 2A1 क्या था हमारा 10, तो यहाँ 10 रखेंगे, प्लस n के प्लेस में अगेन 16 रखना पड़ेगा, 16 माइनस 1, और d के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे -4। 2 से 16 8 बार में कैंसिल हो जाए तो ये 8 आएगा। अब ये 2 को 10 से इंटू करने पर हमारा क्या आएगा 20, 16 में -1 क्या आएगा 15, 15 को अगर -4 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा -60। इस प्रकार 8 इंटू 20 में से 60 जाने पर हमारा क्या आएगा रिजल्ट -40 आएगा, और -40 से 8 को इंटू करने पर यह आ जाएगा -320। इस प्रकार हमें पता चला कि इसके 16 टर्म का जो सम होगा वो -320 के इक्वल होगा। तो हमारा इसका जो ऑप्शन जो है वो ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। कहा गया है कि इन एन ए पी इफ A1 इक्वल टू 1, AN इक्वल टू 20 एंड SN इक्वल टू क्या है हमारा 399, देन द वैल्यू ऑफ n इज, अर्थात किसी AP का जो प्रथम पद है वो 1 है, इसका जो एनवा पद है वो क्या है 20 है, और इसके n पदों का जो योग है वो 399 है। तो हमें n का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो SN का जो फार्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला होता है n/2 A1 प्लस क्या होता है AN, अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 का। तो SN जो है हमारा किसके इक्वल है 399 के इक्वल है। n का वैल्यू निकालना, तो n के प्लेस में हम n ही रखेंगे, तो n/2 A1 अर्थात a जो है वो हमारा क्या है 1 के इक्वल है, और AN जो है हमारा क्या है 20 के इक्वल है। तो ये हमारा आ जाएगा 399 इक्वल टू n/2 इंटू 21। तो ये आ जाएगा आपका 399 इक्वल टू 21/2n। इससे अगर n निकालना चाहे तो ये 21/2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 399 इंटू इसको हम लोग लिखेंगे 2/21, इनवर्स हो जाएगा क्योंकि आपका डिवाइड में चला गया है। अब इसे हम 21 से अगर कैंसिल करना चाहे तो 21 1 जा 21, फिर आ जाएगा ये 18 बचेगा, 89 जा 189, यानी 9 बार में ये जाएगा, यानी 19 टाइम्स में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 19 2 जा क्या होगा 38। इस प्रकार जो हमारा एनवा टर्म्स जो निकला, यानी एन पद जो निकलेगा वो किसके बराबर होगा 38 के इक्वल होगा। यानी इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि द फोर्थ टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP -11 -8 -5 डॉट डॉट -49 इज, अर्थात किसी AP -11 -8 -5 ये अप टू कहाँ जा रहा है 49 तक जा रहा है। तो अंत से इसका चौथा पद क्या होगा, यानी शुरुआत से नहीं लेना है, हमें पीछे से लेना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमने आप लोग को सिखाया था कि इसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, लास्ट से लेकर चल सकते हैं। लास्ट से अगर देखें तो जो ये प्रथम पद यहाँ -11 था, तो लास्ट से ये प्रथम पद का काम करेगा। तो मेरा जो A1 हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 49 के इक्वल हो जाएगा। और D हम पहले क्या निकालते, जब हम इधर से चलते तो A2 -1 लेते, यानी -8 से -11 घटाना पड़ता था। चूंकि कॉमन डिफरेंस तो सब जगह क्या होगा इक्वल होगा। तो इस चूंकि हम पीछे से जा रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, -8 से -11 नहीं माइनस करना होगा। किससे माइनस करना होगा, -11 से -8 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -11 माइनस क्या हो जाएगा +8। इस प्रकार इसका वैल्यू जो आएगा वो -3 के इक्वल आएगा। तो हमें क्या निकालना, इसका फोर्थ टर्म, यानी लास्ट से फोर्थ टर्म। तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस क्या लिख सकते हैं 3D। तो A1 के प्लेस में हमारा क्या आएगा 49 प्लस 3, और D के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे -3। तो ये आ जाएगा आपका 49 प्लस माइनस 3 3 जा 9। इस प्रकार 49 में से अगर 9 माइनस करते तो ये हमारा आएगा 40 के इक्वल होगा।
तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, बी करेक्ट होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, जिसे समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। विच टर्म्स ऑफ द एपी 19, 18 होल 1/5, 17 होल 2/5 डॉट डॉट इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म्स। मतलब हमें पास एक एपी दिया गया है जिस इस प्रकार का 19, 18/18.1/5, 17.2/5 डॉट डॉट अगर हम जाए तो इसका कौन सा जो फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमारा ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। तो इसमें निगेटिव लेने के लिए अगर हम इसमें पहला पद देखें तो A1 जो है हमारा 10 क्वेश्चन का, A1 जो है हमारा किसके इक्वल है, 19 के इक्वल है। और A2 जो है हमारा क्या है, 18 होल 1/5। तो इसे हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 1891/5 के इक्वल होगा। तो हम इससे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू आ गया हमारा 91/5 माइनस A1 के प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, 90। इसे अगर हम सॉल्व करें तो 5 1 का एलसीएम क्या आएगा, 5। ये आ जाएगा 91 माइनस 1 का टेबल में 5 टाइम्स में आता, तो 19 को 5 से इंटू करने पर यह हमारा आएगा 95। जिस प्रकार ये आ जाएगा -4/5। अगर A1 हमारा 19 था, A2 91/5 था, तो D क्या आया, -4/5 के इक्वल हुआ। क्योंकि हमें क्या दिखाना है, इसका कौन सा टर्म निगेटिव होगा, अर्थात AN जो होना चाहिए वैल्यू वो लेस देन क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो AN का फॉर्मूला होता था हमारा क्या, A1 प्लस A माइनस 1D इज लेस देन 0। अब इसमें हम सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो A1 के प्लेस में हमारा क्या आएगा, 19 प्लस A माइनस 1D के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, -4/5 इज लेस देन 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 19 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा N-1 इंटू ये हो गया प्लस इंटू -4/5 इज लेस देन माइनस क्या आएगा, 19। अब इसे देखते हैं, इसे इंटू किया जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -4/5 N-1 लेस देन -19। तो ये अगेन क्या हो गया, इनइक्वालिटी वाला इक्वेशन आ गया। तो इसमें हम माइनस को क्या कर सकते हैं, कैंसिल नहीं करें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस से बोथ साइड इंटू करेंगे। तो ऐसा करने पर ये क्या आ जाएगा हमारा 4/5 N-1। ये 19 के पॉजिटिव सब साइन तो हो जाए, लेकिन इसका जो साइन हो जाएगा ये अपोजिट हो जाएगा। जो लेस देन है वो अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। अब N-1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, ये 4/5 इधर आके क्या आ जाएगा, 19 इंटू 5/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार N- जो 1 है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 95/4 के इक्वल होगा। तो N इज ग्रेटर देन क्या आएगा, 95/4 प्लस 1 के इक्वल होगा। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तो N इज ग्रेटर देन 4 एलसीएम हुआ 95 प्लस क्या आएगा 4, यानी N इज ग्रेटर देन 99/4। तो N इज ग्रेटर देन क्या होगा हमारा 99। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 1 19, 4 4 जा 16। तो ये आ जाएगा 24 होल 3/4। तो 24 से जस्ट बड़ा राउंड फिगर में जो नंबर होगा वो क्या होगा, 25। इसलिए जो 25वां जो टर्म्स होगा वही सबसे पहला क्या होगा, निगेटिव टर्म्स होगा। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन है 10 का वो क्या होगा, सी करेक्ट होगा। आशा करते हैं कि आज का क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।